जिसके मन में संतोष है, संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख होता है। महात्मा व्याख्यान दे रहे थे, प्रवचन हुआ और महात्मा ने ये संतोष की बातें बताई। प्रवचन के बाद एक परिषद में से श्रोता खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी आपने कहा संतोषी आदमी सुखी है, आदमी दुखी भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है। आप यह बताइए, यह आपकी जो परिषद है इसमें सबसे ज़्यादा सुखी आदमी कौन है? महात्मा कोई विशिष्ट ज्ञानी थे, तो महात्मा ने कहा मेरी अंगुली की सीध में एकदम अंत में एक युवक बैठा है, वह आपके इस परिषद में और पूरे आपके नगर में सबसे ज़्यादा सुखी आदमी है। कुछ लोग उधर गए कि देखें कौन आदमी है सबसे ज़्यादा सुखी। एक वो युवक सामान्य सा एक वेशभूषा पहनने वाला बहुत ही साधारण वो आदमी था, नगर का गरीब तबके का था, वो वहाँ बैठा था। कार्यकर्ता उसको लेकर आगे आए। प्रश्नकर्ता बोला, बाबा जी ये तो हमारे नगर का गरीब आदमी है, इसके तो भोजन की भी व्यवस्था कोई हम लोग थोड़ा बहुत इसको देकर करते हैं, इसको आपने सुखी कैसे कह दिया? कोई राजा को कहते भी राजा सुखी है, एक सेठ जी सुखी है तो हम सोचते। तो राजा भी वहाँ आया हुआ था, नगर सेठ भी वहीं था। तो महात्मा ने राजा से पूछा, महाराज आप तो पूरे सुखी है ना? राजा बोला, महाराज सुखी तो नहीं हूँ, मानसिक शांति नहीं रहती है। हालांकि भौतिक साधन सामग्री की कमी नहीं है, पर टेंशन, तनाव, चिंता, मानसिक अशांति, नींद भी ठीक नहीं आती, तो सुखी तो मैं नहीं हूँ। नगर सेठ से महात्मा ने पूछा, आप तो पूरे सुखी हैं? बोला, महाराज सुखी नहीं हूँ, घर में बेटे हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, और मैं अर्थ से संपन्न हूँ, पर कई तरह की समस्याएं हैं, कभी सरकारी समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, और धन की सुरक्षा की भी चिंता, तो मन में शांति मेरी भी पूरी नहीं रहती है। ऐसे कई बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया गया, किसी ने भी अपने आप को पूरा सुखी नहीं बताया। फिर महात्मा ने उस युवक से पूछा जिसके लिए संकेत किया था कि बताओ तुम्हें कोई दुख और कठिनाई है? तो बाबा कोई दुख नहीं है मुझे, तो पूरा सुखी हूँ, खाने को जैसा मिलता है खा लेता हूँ, सो जाता हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, आराम से रहता हूँ, होता है उतना भगवान का नाम लेता रहता हूँ। तो महात्मा ने कहा, देखो राजा भी सुखी नहीं, नगर सेठ भी सुखी नहीं, और भी कई बड़े बड़े लोग सुखी नहीं, यह युवक कह रहा है मैं पूरा सुखी हूँ। तो इसका मतलब है जो सुख और भीतर की शांति है, आगम में कहा गया, जे निर्जन्य से सुहे, निर्जरा होने से जो मिलता है वह सुख है। तो पदार्थ सुविधा दे सकता है, पर शांति, आंतरिक स्थायी शांति देना पदार्थ के वश की बात नहीं। क्या अविद्या नामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे